तो आज महादेव ने कहा भैया हमारे पास तो वैसे ही कुछ नहीं है, एक अकेला कथा का धन था, वो भी इस तोते ने चोरी कर लिया। अब महादेव को रहा तो क्रोध आ गया। भाई आप कहीं स्नान करने जाओ, प्रयाग जाओ, जैसे अभी प्रयाग में कल्पवास चल रहा है, माघ मेला चल रहा है, अब तुम एक जोड़ी कपड़े लेके जाओ माता, और वो बैग रख दो, तुम गंगा जी के तट पर डुबकी लगाने जाओ और वो बैग कोई लेकर चल दे, एक तो एक जोड़ी कपड़े और ऊपर से भी कोई ले जाए, तो तुम्हें क्या क्रोध आएगा? नहीं आएगा। भले प्रयाग में रहो, भले गंगा जी के तट पर रहो, पहले तो डंडा ढूंढोगे, और डंडा ढूंढकर यदि वो चोर सामने दिख रहा है तो उसका पीछा करोगे, छोड़ूंगा नहीं। तो वैसे ही ठंडी, और ठंडी में ठंडे कपड़े तुम पहने हो गंगा जी में डुबकी लगाने के बाद, और कोई तुम्हारे पतलून और पैंट शर्ट और ले गया कोई, फिर क्या करोगे? भोले बाबा ने कहा एक तो मेरे पास वैसे ही कुछ नहीं है, ले दे के कथाई थी और वो भी एक तोते ने चोरी कर दी। भोले बाबा ने कहा रुक जाओ बताता हूं इसको। महादेव ने भी लिया त्रिशूल और आगे आगे वो तोता उड़ रहा और पीछे पीछे महादेव क्या कह रहे हैं, तोते से छोड़ूंगा नहीं तुझे। अच्छा क्यों? बोले तूने मेरा धन चोरी कर लिया। अच्छा जिस भी गांव से, जिस नगर से महादेव निकले ना, तो लोग कहें कि आज महादेव को पता नहीं क्या हो गया, देखो पागलों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? बोले इनके पास कुछ है ही नहीं जो कोई चोरी करेगा, और ये कह रहे हैं कि किसी ने मेरा धन चोरी कर दिया। सब पूछ रहे क्या चोरी हो गया? बोले बाद में बताऊंगा, बाद में। पहुंचे तो वो तोता उड़ता हुआ, तोता भी डर रहा था, ये कथा तो मैंने सुनी ली है, चोरी तो करी ली है। तो उड़ता हुआ वो तोता पता है कहां पहुंच गया? व्यास जी की पत्नी, एक स्थान है सम्यप्राश आश्रम, सरस्वती नदी का तट, बद्रीनाथ बद्री का आश्रम में व्यास गुफा है वहां पर। तो वही स्थान सम्यप्राश नाम का स्थान है, सरस्वती नदी का तट है, और वेद व्यास जी की पत्नी का नाम है अरणी। वो जमाई ले रही थी, जमाई के लिए जैसे ही मुंह खोला तो वो उड़ता हुआ तोता अरणी के मुख से होता हुआ गर्भ में चला गया। तो उस तोते ने कहा ये तो बढ़िया गुफा में लगी, अब तो यहाँ पर कोई देख ही नहीं पा रहा है, माँ के अंदर चला गया। अब भोले बाबा गए, बाबा ने कही व्यास जी से मेरा दुश्मन तुम्हारे आसपास आया, जल्दी बताओ कहाँ है? व्यास जी ने कहा आपका भी कोई दुश्मन है धरती पर? तो बोले अभी अभी बनाया नया नया। अच्छा क्या किया उसने? बोले मेरा धन चोरी कर लिया। पहले तो व्यास जी मुस्कुराए, बोले महादेव बड़ा अच्छा मजाक कर लेते हो आप। क्यों, आपके पास है ही क्या जो कोई चोरी करेगा? अरे गले में सर्पों की माला पहनते हो, यदि वो सर्प किसी के घर के अंदर चला जाए तो लोग बाहर निकल जाते हैं। शरीर पे स्मशान की भभूति लगाते हो, भभूति भाई किसकी भभूति लगाते हैं? चिता भस्म लेपो गरल शमनम दिग्पट धरो कंठे भुजगपति हारी पशुपति। एक चिता यानी जो व्यक्ति मृत हो जाता है उसकी भस्म आप धारण करते हो, और वो भस्म को यदि कोई स्पर्श कर ले तो घर में बाद में प्रवेश करता, पहले स्नान करता, उसको आप धारण करते हो, और आप कहते हो आपका धन चोरी हो गया। अरे आपके पास है ही क्या जो कोई चोरी करे? महादेव ने कहा मेरी कथा रूपी धन है ना, वो चोरी हो गई। और साधारण कथा नहीं थी व्यास जी, अमर कथा है, और जिसने भी चोरी करी है व्यास जी, भोले बाबा कह रहे हैं कि व्यास जी जिसने भी वो अमर कथा चोरी करी है मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मार कर ही रहूंगा। अब तो व्यास जी इस बात पर और मुस्कुरा गए, ठहाका मारकर। क्यों? बोले बाबा आज तो पक्का पागल हो गए। क्यों, क्या हुआ? बोले आप ही कह रहे हो अमर कथा है, और आप ही कह रहे हो कि मार कर रहूंगा। अरे जिसने अमर कथा सुन ली हो उसे मार कौन सकता है? शंकर जी ने कहा ये भी सही बात है। भाई व्यक्ति को जब क्रोध आता है ना तो कुछ का कुछ बोलता है मुंह से, कुछ का कुछ निकलता है ना। तो भोले बाबा को क्रोध है बहुत। बोले अच्छा जहां भी ये बता वो है कहां? तो व्यास जी को तो पता था कि वो तो अरणी के गर्भ में जाकर छिप गया। महादेव ने कहा जब तक ये बाहर निकलेगा नहीं मैं यहीं बैठा रहूंगा। और अंदर जो सुख रूपी तोता गया है माँ के गर्भ में, वो कह रहा है जब तक महादेव वापस जाएंगे नहीं वे बाहर ही नहीं निकलेंगे। अब बताओ माना चक्कर पड़ गया ये। एक दिन, 2 दिन, 9 महीने नहीं, पूरे 12 वर्षों तक ये चला। कहते हैं सुखदेव स्वामी ही एक ऐसे पुत्र हुए जो अपनी मां के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे।
क्यों सुखदेव स्वामी सोच रहे हैं कि जब तक महादेव वापस कैलाश पर्वत नहीं जाएंगे तब तक हम बाहर निकलेंगे नहीं, और महादेव सोच रहे हैं जब तक अंदर जो गया वो बाहर निकलेगा नहीं जब तक हम जाएंगे। व्यास जी ने कही शंकर जी से, प्रभु प्रभु महादेव हमारी पत्नी है बेचारी, और 12 सालों से तुम्हारे झंझट के कारण उसके गर्भ में एक पुत्र है, तुम दोनों की लड़ाई में बेचारी वो क्यों मारी जाए? अरे तुम्हारी कथा चोरी करी उसने, तोते ने, अब वो चला गया तो क्या कसूर उसका? महादेव ने कहा अच्छा, तो बोले निकलेगा बाहर? बोले जब आप जाओगे तो वो आ जाएगा बाहर। कहा अच्छा मैं जाऊं? बोले हाँ प्रभु यहाँ से प्रस्थान करो। अब जब महादेव जाने लगे तो व्यास जी ने कहा प्रभु अब जा रहे हो तो जाते हुए अरण्य के गर्भ में जो बालक चला गया उसको जरा आशीर्वाद दे। तो आशीर्वाद दे रहे महादेव, क्या? बोले तुम्हारी पत्नी के गर्भ से जो बालक पैदा होगा वो परम तेजस्वी होगा, परम विद्वान होगा, परम ज्ञानी होगा, वीतरागी होगा, हंस नहीं वो परमहंस होगा, और सबसे बड़ा आशीर्वाद कि वो ठाकुर जी की कथा का दीवाना होगा, वो ठाकुर जी की कथा का प्रचार प्रसार करेगा। वो सुख नहीं, आज से वो सुखदेव कहलाएगा। बोलिए सुखदेव गुरुदेव की जय हो। बताइए, जब तोता अंदर गया था तो सुख तोता बनकर गया था, किंतु जब माँ के गर्भ से बाहर आया तो ये कथा ने उसको क्या बना दिया? देवता बना दिया, देवता। ये कथा क्या करती है? ये कथा साधारण से साधारण व्यक्ति को भी देवता बना देती है। आप कुछ समझ करिए, आप केवल 3 घंटे कथा सुनिए, धीरे धीरे आप देखेंगे कि समाज में आपका जो मान है, सम्मान है, प्रतिष्ठा है, पुरुषार्थ, वो धीरे धीरे अलग, आपकी एक अलग चमक आ जाएगी। आपको खुद को लगेगा कि पहले तो मैं ऐसा था नहीं, पहले लोग मेरे से इस तरह से मिलते नहीं थे, अब तो एक अलग ही चमक। चमक आपकी नहीं है, वो चमक आपकी भक्ति की, वो चमक आपकी कथा सुनने की। आज सुखरूपी तोता भी जब बाहर निकले तो क्या नाम पड़ा? सुखदेव गुरुदेव। धन्य है कथा जो एक पक्षी को भी देवता बना देती है।